Hello students, today we will start a very beautiful story of The Happy Prince. The title of our chapter, that is chapter number 5th, is The Happy Prince. In what sense the prince was happy, we will read and find out. The Happy Prince was a beautiful statue. जो हैप्पी प्रिंस था वो एक ब्यूटीफुल स्टैचू था. कौन है हैप्पी प्रिंस? हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टैचू. ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड. जो स्टैचू था हैप्पी प्रिंस का वो गोल्ड से कवर्ड था, सोने से ढका हुआ था. ही हैड सफ़ायर्स फॉर आइज. उसकी आंखें किससे बनी हुई थी? सफ़ायर से. एंड अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड. और उसकी जो तलवार थी उसमें एक लाल रंग की मणि थी. सफ़ायर क्या होते हैं? जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं. वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रीशियस स्टोन. भाई उसके पास जो इतना सारा सोना था और उसके पास इतना कीमती पत्थर था, उन सब से वो अलग क्यों होना चाहता था? देखिए अब, हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. भाई सिटी में बहुत ऊंचाई पर एक लंबे से कॉलम में जो हैप्पी प्रिंस है उसका स्टैचू खड़ा हुआ था. ठीक है. एज हैप्पी प्रिंस क्या हो गया? एक जो प्रसन्न राजकुमार है उसका स्टैचू था. ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड फॉर आइज. ही हैड 2 ब्राइट sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt. He was gilded all over. Gilded में shined. Thin leaves of fine gold. वह जो पतले पतले पत्तों की तरह का जो अच्छे शुद्ध सोने से बने हुए पत्तियों से जो वो है चमक रहा था. For eyes he had 2 bright sapphires. आँखों की जगह पर क्या थे उसके 2 चमकीले sapphires. And a large red ruby glowed on his sword hilt. और जो उसकी तलवार की जो मूठ थी जहाँ से हम तलवार को पकड़ते हैं वहाँ पर एक लाल रंग का जो रूबी है, जो मणि है, वो चमक रही थी. हिल्ट क्या होता है बेटा? हैंडल ऑफ अ स्वॉर्ड. ठीक है. नेक्स्ट इज वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो. और एक रात वहाँ पर उस सिटी में एक छोटा स्वेलो, जिसको अबाबिल कहते हैं हम, जो एक चिड़िया होती है जिसको हम अबाबिल बोलते हैं. स्मॉल जो बर्ड होता है उसको अबाबिल बोलते हैं. तो वो उड़ता हुआ वहाँ पर आया. हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 weeks बिफोर. उसके जो दोस्त थे, किसके दोस्त भाई? स्वेलो के. वो 6 हफ्ता पहले कहाँ जा चुके थे? इजिप्ट में, जो मिस्र देश है, वहाँ जा चुके थे. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड. लेकिन वह पीछे रह गया था. देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू. तब उसने निश्चय किया इजिप्ट जाने का. किसने निश्चय किया? स्वेलो ने. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू. वह पूरे दिन भर उड़ता रहा. एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी. और रात के समय वो सिटी पहुंचा. कब पहुंचा था स्वेलो सिटी? एट द नाइट टाइम. वेयर शैल आई पुट अप? पुट अप मीन्स क्या होता है? ठहरना. मुझे कहाँ पर ठहरना चाहिए? ही सैड. उसने कहा. आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस. मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नगर है इसने तैयारियाँ कर ली होगी. किसकी तैयारियाँ कर ली होंगी भाई? उस स्वेलो के ठहरने की. देन ही शो द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम. और फिर उसने उस स्टैचू को देखा जो एक लंबे स्तंभ पर बना हुआ था, जो कॉलम बेस होता है उसके ऊपर. आई विल पुट अप देयर. कहता है कि मैं वहाँ पर ठहरूंगा. जो पुटअप है वो एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है रुकना या ठहरना. जैसे हम कहें आप कहाँ पर ठहरे हैं? वेयर आर यू पुटिंग अप? ही क्राइड. वह चिल्लाया. इट इज़ अ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर. ये जो जगह थी एक अच्छी स्थिति में थी और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ताज़ी हवा भी थी. ताज़ी हवा किस लिए? क्योंकि जो स्टैचू था वो बहुत ऊंचाई पर था. सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. इसलिए वह कहाँ पर आकर रुका भाई? ठीक हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में उतरा. नेक्स्ट, आई हैव ए गोल्डन बेडरूम.
कहता है कि मेरे पास एक सोने का बना हुआ बेडरूम है। ही सैड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से बहुत विनम्रता से कहा। एज ही लुक्ड राउंड, जैसे उसने चारों तरफ देखा। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और वह सोने की तैयारी करने लगा। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, जैसे ही उसने अपना सर जो है उसके विंग में डाला उसने, तो एक बड़ी सी बूंद पानी की उसके ऊपर आकर गिरी। वॉट ए क्यूरियस थिंग, क्यूरियस मीन्स स्ट्रेंज, कितनी अजीब बात है। ही क्राइड, वह चिल्लाया। देयर इज़ नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक भी बादल नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, जो तारे हैं वो भी बिल्कुल साफ और चमकीले हैं। एंड येट इट इज़ रेनिंग, और फिर भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर दूसरी बूंद गिरी। वट इज़ द यूज़ ऑफ ए स्टैचू इफ़ इट कांट कीप द रेन ऑफ, ही सैड, उसने कहा भाई एक स्टैचू का क्या फ़ायदा जब ये बारिश को ही दूर नहीं रख सकता। उसने तो बेचारे ने शेल्टर लिया था स्वेलो ने, तो वहाँ की वो रात वहाँ पर गुजारेगा, और उसको वो अच्छी जगह लगी, वहाँ पर फ्रेश एयर भी थी। लेकिन कहता है ऐसे स्टैचू का क्या फ़ायदा जो बारिश को ही नहीं रोक सकता। आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पोट, मुझे एक अच्छे से चिमनी का जो चिमनी पोट है उसकी तलाश करनी होगी। लुक फॉर मीन्स होता है सर्च फॉर। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और उसने निश्चय कर लिया कि वह वहाँ से उड़ जाएगा। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स, लेकिन इससे पहले वह अपने पंखों को खोल पाता, ए थर्ड ड्रॉप फेल, तीसरी बूंद भी गिरी। एंड ही लुकड अप, और उसने ऊपर की तरफ देखा। एंड शा, और क्या देखा। आई व्हाट डिड ही सी, अरे वह उसने क्या देखा, वह क्या देखता है। द आइज ऑफ हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, उस हैप्पी प्रिंस की जो आंखें थी वो आंसुओं से भरी हुई थी। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और जो उसके आंसू थे वो उसके सुनहरे गालों पर से नीचे गिर रहे थे, लुढ़क रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल, उसका चेहरा बहुत सुंदर था। इन द मून लाइट, रात की रोशनी में। दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विद पिटी, और उस वजह से जो छोटा स्वेलो था वो दया से भर गया उसके चेहरे को देखकर। किसके चेहरे को देखकर? हैप्पी प्रिंस के चेहरे को देखकर।